हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लवकांत चतुर्वेदी और आज के इस सेशन में हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 की टीयर 1 की हार्डेस्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। वो इसको करने का क्या मतलब है, क्या मकसद है इसके पीछे साफ मकसद ये है कि आपके सॉल्व करने में और मेरे सॉल्व करने में क्या डिफरेंस है, क्या अप्रोच में डिफरेंस है और क्या अप्रोच आप ले सकते हैं मेरे से, क्योंकि मैंने रिसेंट में प्री दिया है, प्री निकाला, मेंस में मेरा बहुत अच्छा स्कोर है, तो इसलिए मैं अपनी अप्रोच आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इस वीडियो का सिर्फ इतना मकसद है, तो आप लोग बस देखिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, पहले क्वेश्चन पॉज करके, उसके बाद देखिए कि आपकी और मेरी सोच में कितना अंतर था, क्या मैंने सोचा अलग जिससे कि मेरा टाइम बचा। ठीक है, चलते सॉल्व करते हैं। तो जो रॉ डाटा के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से जो टफेस्ट शिफ्ट निकल के आई थी वो आई थी 9 दिसंबर की शिफ्ट 1। तो हम इसी का सॉल्यूशन देखेंगे आज। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें हमें बोला है कि हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो थर्ड टर्म से रिलेटेड है सेम वे में, जैसे सेकंड टर्म है फर्स्ट से और फिफ्थ टर्म है सिक्स से। तो हमें क्या करना है कि इनमें दोनों में जो रिलेशन है, इनमें दो दोनों में रिलेशन है, उसी सेम रिलेशन से हमें 9 और इस क्वेश्चन मार्क के बीच में निकालना और सही करना है। तो अब हम देख लेते हैं, पहला वाला क्या है, 8:448। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में अगर हमें रिलेशन निकालना है तो आप देख सकते हैं एक संख्या छोटी है, एक बहुत बड़ी है, तो हम डिवाइड करके निकाल लेते हैं। तो 448 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आ जाएगा 56। ठीक है, अब 56 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 8 इंटू 7 में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 448 को मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 7, ये रिलेशन है। ठीक है, सिमिलरली हम 11 और 847 में निकाल सकते हैं। कैसे, डिवाइड करके। ये क्या आ जाएगा, 77। ठीक है, इससे क्या पता चला, 77 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 11 इंटू 7। तो इसके क्या फैक्टर्स हम बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 7। तो हमें क्या रिलेशनशिप मिली, 8 इंटू 7, 8 से, 11 इंटू 7, 11 से। सिमिलरली हमें 9 से क्या मिल जाएगा, 9 इंटू 7। ठीक है, मतलब 81 इंटू 7, 567। सी ऑप्शन क्लियर है आप लोगों की। तो ये, अगर इसमें इतना टाइम लगा क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया, अन्यथा ये बहुत सिंपल चीज थी, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें क्या बताना है कि इन चारों में से 3 एक खास रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, चौथा एक अलग है। जो इन 3 जो एक साथ जुड़े हुए हैं एक रिलेशनशिप से, चौथा उनसे अलग है, तो वो चौथा हमें फाइंड आउट करना है, देख लेते हैं। अब आपको प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू कैसा, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, आर की 18, टी की 20, ठीक है, एम की 13, एन की 14, पी की 16, यू की 21, वी की 22, जेड की 26, एक्स की 24, वाई की 25, ए की 1 होती है, लेकिन इसको हम 27 भी लिख सकते हैं, 26 प्लस 1। ठीक है, तो क्या हुआ, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 2 20, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 2 16, 24 प्लस 1 25 प्लस 2 27, 21 प्लस 1 22, लेकिन यहां क्या आया, प्लस 4, मतलब ये अलग है। इन सब में एक सेम रिलेशन लग रहा है, 1 2 1 2 1 2, 1 और 4, समझ में आया। तो प्लेस वैल्यू से हम इसको भी निकाल सकते हैं। तो ये जो ऑड वन आउट है वो कौन सा है, ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन, हमें यह बताना कि अगर किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में फेलो को NGHYQN के जैसे लिखते हैं, तो और पर्पल को TWRGNR के रूप में लिखते हैं, तो आप ये बताइए सरप्राइज को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलते हैं। फेलो को क्या लिखा है, NGHYQN। ओके, अब देखिए आप लोग, इसमें आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि FHLNEG,
क्रॉस बनते हुए दिख रहा है आप सबको। उसके बाद इसमें भी आप देख सकते हैं WXY LMN OPQ, दो क्रॉस बनते हुए दिखे। सिमिलरली इसमें भी आप देख सकते हैं पर्पल में पर्पल को कैसे लिखा इन्होंने TWR GNR, ठीक है। आप देखिए PQR RST UVW एक क्रॉस, PQR EFG LMN दो क्रॉस बनते हुए आपको दिख रहे हैं। क्लियर है आपको ये चीज। सिमिलरली सरप्राइज में भी हमें कितने लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब 3 क्रॉस बनेंगे पूरे, 3 पैटर्न लिख लेते हैं। सरप्राइज्ड, ठीक है, कैसे सेम STU U RST T UVW TWU। यहां पे आप देख सकते हैं कि एक में भी TWU नहीं है, मतलब ऑप्शन में कोई गलती है। एक हम नया ऑप्शन ऐड कर देते हैं इसमें, फिफ्थ ऑप्शन TWU। आगे क्या आ रहा है PQR IJK RST KTR SED, S का USTU, D का DEF, E का G FGU। ये एक ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें इसमें से आंसर मिल जाए, मकसद ये है कि तरीका क्या, सीखना कैसे, ठीक है। तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा, ऑल कैडबरी आर नेस्ले, सभी की सभी कैडबरी क्या है नेस्ले है। कैडबरी क्या है नेस्ले, ठीक है। आगे क्या बोला, नो नेस्ले इज अमूल, कोई भी नेस्ले अमूल नहीं है, ठीक है। सम कैडबरी आर ब्रिटानिया, सम कैडबरी आर ब्रिटानिया, ब्रिटानिया, ठीक है, बना दिया हमने। अब कंक्लूजन में क्या बोल रहा है ये देखते हैं। सम नेस्ले और ब्रिटानिया, सम नेस्ले और ब्रिटानिया, बिल्कुल नेस्ले और ब्रिटानिया में ये कॉमन दिख रहा है आपको पूरा क्षेत्र। मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं, ये पूरा कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, मतलब ये सही है। सेकंड देख लेते हैं, नो अमूल इज अ कैडबरी, नो अमूल इज अ कैडबरी, बिल्कुल सत्य। अगर कोई भी अमूल नेस्ले ही नहीं है तो कैडबरी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैडबरी तो पूरा नेस्ले के अंदर ही है, तो ये भी सही हो गया। थर्ड देख लेते हैं, नो अमूल इज ब्रिटानिया, अमूल और ब्रिटानिया। देखिए आप, एक कंडीशन तो ये हो गई, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, कैसे, कैडबरी नेस्ले ब्रिटानिया और नेस्ले के अंदर अमूल नहीं आना चाहिए, अमूल। अब क्या देख रहे हैं आप लोग, ये ब्रिटानिया, ब्रिटानिया और अमूल में थोड़ा बहुत तो कॉमन भी है, तो दो कंडीशन बन रही, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्या अमूल ब्रिटानिया नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, तो कंफ्यूजन है, हम नहीं मानेंगे भाई, हमें क्या पता, कंफ्यूज कर दिया आपने तो हमें। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, जिसका मतलब क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन ओनली कंक्लूजन 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी, सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग अल्फाबेट सीरीज। चेक करते हैं। एन की प्लेस वैल्यू 14, क्यू की 17, टी की 20, डब्ल्यू की 23। क्या पैटर्न बन रहा है, 14 + 3, 17 + 3, 20 + 3, 23 + 3, 26। जो भी यहां पे वर्ड आएगा उसका पहला लेटर क्या होगा, उसका कोड क्या होगा, 26। 26 किसका कोड होता है, जेड का, तो फर्स्ट क्या आएगा, जेड आएगा। अब आप देख लीजिए जेड कौन से ऑप्शन में, इन दोनों में है, मतलब ये दोनों तो गलती हो गए, ठीक है। सेकंड चेक कर लेते हैं, टी, टी का कोड 20, एन का 14, 8, 2, यहां पे जो भी आएगा। अब इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, 20 में से 6 गया 14, 14 में से 6 गया 8, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 6 जाएगा तो माइनस का 4। अब माइनस के 4 को आप और क्या लिख सकते हैं, 26 में से 4 को माइनस कर दीजिए, 22, ठीक है। माइनस के 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 22 भी लिख सकते हैं। तो ये जो भी सेकंड लेटर आएगा उसका कोड क्या होगा, 22। 22 किसका कोड होता है, वी का, तो जेड के बाद क्या आएगा, वी, वी सिर्फ इस ऑप्शन में है, ये गलत हो गया, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला आपको कि हमें कौन से दो साइन और कौन से दो नंबर चेंज करना पड़ेंगे जिससे कि हमारा आंसर आ जाए। अब देखिए आपके पास इन क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है, आप ऑप्शंस को पुट करके चेक कर लें, ठीक है। यहां पे हम 220 और 20 को चेंज कर रहे हैं, तो 40 और डिवाइड और मल्टीप्लाई को, तो माइनस को ऐसे ही रखना, 20 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई
2, ठीक है, 220 के बाद 20, ओके, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, ठीक है, हाँ, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड 2 प्लस 20 की जगह 220। अब आप देखिए 2 कैंसिल, 1 20 यहां बचा, 40 माइनस 20, 20 प्लस 220 240, ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लें, क्या 220 और 40 को चेंज करना है, कर लेते हैं 220 और 40 को, तो 220 40 की जगह माइनस 40 220 की जगह डिवाइड 2, मल्टीप्लाई की जगह प्लस 2 प्लस की जगह मल्टीप्लाई 20। चले चेक कर लें, 220 माइनस 40 का 2 से डिवाइड किया 20, 20 प्लस 40 तो 240 इसका भी आया, मतलब ये भी नहीं हो सकता, इसका भी 240, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड वाले में आप देखिए, थर्ड वाले में क्या दिक्कत है, 2 और 20 को चेंज करना है, कौन से 2 को चेंज करेंगे आप, ये तो गलती हो गया क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन से 2 को चेंज करना, दोनों से अलग अलग आंसर आएगा, तो मैं इसको मानता ही नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, एक ऑप्शन बचा 4, या तो आप इसको रख के भी चेक कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट लगा दीजिए क्योंकि हमने पहले 3 को तो चेक कर ही लिया, अगर पहले 3 गलत है तो चौथा अपने आप सही होगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में एनालॉजी सिमिलैरिटी लगानी है, कैसे, बुल काउ से जैसे रिलेटेड है वैसे ही गैंडर किससे रिलेटेड होगा, 4 ऑप्शन है आपके पास। अब आप इस क्वेश्चन में आप एक बात देखेंगे, या तो आपको चारों के मतलब पता होने चाहिए हिंदी में ताकि आप नेक्स्ट वाला बता सकें, प्लस चारों ऑप्शन के अगर आपको मतलब पता है। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लें, कैसे, देखिए बुल और काउ में क्या रिलेशन है, ये मेल होता है, ये फीमेल होती है, सेम, ठीक है, मेल फीमेल वाला रिलेशन हमको लगाना, मेल फीमेल, ठीक है, ये बुल था, ये काउ थी, ठीक है, यहां पे गेंडर। अब मुझे गेंडर का, मान लो पहले केस को मैं ले लेता हूं, मुझे गेंडर का मतलब नहीं पता है, मैं लेकिन ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं। अब आप एक बात बताइए, मेयर, मेयर किसको बोलते हैं, मेयर होती है घोड़ी यानी फीमेल हॉर्स, क्या गेंडर का मतलब हॉर्स होता है, नहीं होता, क्या यहां पे हॉर्स है, नहीं है, इसका मतलब गलत हो गया। अब हैन, हैन क्या होती है, मुर्गी, मेल क्या होगा, कॉक, क्या कॉक गेंडर होता है, नहीं, गलत। थर्ड गूस, गूस का मतलब मुझे नहीं पता, मैं छोड़ देता हूं इसको। डो, अब आपको डो का मतलब पता होना चाहिए तभी आप इसको सही कर सकते हैं। आपने एक जोड़ी सुनी होगी हमेशा, डियर डो, इसका क्या मतलब हुआ सर, ये अपने आप में मेल फीमेल जोड़ी है, डियर क्या होता है, हिरन, डो क्या होती है, हिरनी, मतलब हिरनी और हिरन का पेयर, ये भी गलत हो गया, बचा क्या एक ऑप्शन, गूस। अब मैं आपको इसका मतलब भी बता देता हूं कि गेंडर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हंस, हिंदी में क्या होता है, हंस, तो इसका आंसर क्या आएगा, गूस, गेंडर गूस, हंस और हंसिनी का जोड़ा देखा अपने पानी में तैरता, वो चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इनमें से 3 पेयर कुछ एक खास रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, एक चौथा पेयर जो नहीं जुड़ा हुआ वो बताना है आपको, ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। 7 और 51 में क्या रिलेशन हो सकता है, आप देख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर के पास है 51 एकदम, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 2, ठीक है। 5 और 23 में क्या रिलेशन हो सकता है, ये भी स्क्वायर के पास है, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2, यहां पे 7 का स्क्वायर प्लस 2, यहां देख लेते हैं। 9 और 83 आप देख सकते हैं ये भी स्क्वायर के पास है, कैसे, 9 का स्क्वायर प्लस 2। 11 और 123 ये भी सेम, 11 का स्क्वायर प्लस 2, मतलब ये वाला एक ऑड है, तो ये वाला आंसर हो गया करेक्ट आपका बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें क्या बताना है, इन दो डिजिट्स, इन दो साइन और इन दो नंबर्स को इंटरचेंज करने पे दोनों इक्वेशंस का क्या आंसर होगा, चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई और माइनस को चेंज करना है हमें, और 4 और 2 को चेंज करना है आपस में, ठीक है, कर लेते हैं पहली इक्वेशन में। 7 माइनस की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई की जगह माइनस 4 की जगह 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 की जगह 4, चेक कर लेते हैं। 7 5 जा 35 माइनस 2 प्लस 4 2 जा 8, तो ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, मतलब कितना आंसर आया 35, फर्स्ट का आंसर क्या है 35। चेक कर लेते हैं कौन कौन से में 35 आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा, खत्म, दूसरा चेक भी नहीं करना है आपको, आपका आंसर आ गया। चले आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हमें फिर से एनालॉजी सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एनालॉजी का क्वेश्चन है। कुछ एक खास रिलेशन से जुड़े हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको ऑप्शन में से वही सेम रिलेशनशिप बताना है। देखिए, कारपेंटर, कारपेंटर किसको बोलते हैं? जो लकड़ी का, जो फर्नीचर का काम करता है। अब हैमर, हैमर क्या है उसका? हैमर उसका हथियार है जिससे वो काम करता है, किस पे? फर्नीचर पे। तो हमें क्या पेयर दिया हुआ है? कारपेंटर, ऑक्यूपेशन, मतलब कारपेंटर और उसका वेपन, या फिर ऐसा कह लें जिससे वो काम करता है, ठीक है। हैमर उसका वेपन हो गया। अब देखते हैं नर्स, नर्स का पेशेंट, क्या नर्स का पेशेंट वेपन है? क्या नर्स पेशेंट से काम करती है? नहीं, नर्स पेशेंट पे काम करती है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। मैकेनिक कार, क्या मैकेनिक का वेपन कार है? क्या मैकेनिक अपने टूल, मैकेनिक का टूल कार है? बिल्कुल नहीं, मैकेनिक तो कार पे काम करता है, ना कि कार से काम करता है, अंतर है, गलत। बुचर, मीट, बुचर और मीट में क्या रिलेशन है? बुचर मीट को काटता है, ना कि मीट से काटता है, से और को में बहुत अंतर है। तो बुचर का हथियार क्या होगा? बुचर का जो नाइफ होता है बड़ा सा, वो उसका हथियार होगा। वैसे मैकेनिक, मैकेनिक के जो टूल्स होते हैं, पाना वगैरह, वो उसका हथियार हो गया। वैसे फिशरमैन, तो ये भी गलत हो गया, बुचर का मीट हथियार थोड़ी है, उसका तो नाइफ होता है। फिशरमैन नेट, बिल्कुल सही बात है। मछली काय से पकड़ता है? फिशरमैन नेट से पकड़ता है, तो ये क्या हो गया? इसका हथियार हो गया, इसका वेपन हो गया, इसका टूल हो गया। क्लियर है? तो आपको ऐसे पहले रिलेशनशिप क्वेश्चन में जांचनी है, उसके बाद ऑप्शन से उसको मैच कराना है, अपना दिमाग लगा के, ठीक है। अब जैसे ये रिलेटेड है, ये रिलेटेड है किसी एक खास रिलेशनशिप से, वैसे ही आपको इनमें से बताना कौन सा रिलेटेड है, ठीक है। क्या रिलेशन है? 19 + 4 23, 13 + 14 27, मतलब फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दो, बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं। 25 + 4 29 होता है, गलत हो गया। 25 + 2 27 होता है, गलत हो गया। 25 + 4 29 होता है, दिया क्या? 27, गलत हो गया। 25 + 2 27, 27 दिया, सही हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट चले, फिर से सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। क्या है? ऑल टी आर जी, सारे के सारे टी क्या है? जी है, ठीक है। ऑल जी आर एच, सारे के सारे जी क्या है? एच है, ठीक है। अब कंक्लूजन, ऑल टी आर एच, सारे के सारे टी एच है। देखिए एच इतना बड़ा है, सारे के सारे टी उसमें आ रहे, मतलब सारे के सारे टी एच हैं, बिल्कुल सत्य बात। नो जी इज टी, कोई भी जी टी नहीं है। अगर कोई भी जी टी नहीं होता तो जी और टी में कुछ कॉमन नहीं आएगा, लेकिन यहां पे तो आप देख सकते हैं ये दो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये पूरी जगह टी की है, लेकिन ये जी के अंदर आ रही है, इसका मतलब इनमें कॉमन है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ टी तो जी के अंदर है। थर्ड, ऑल एच आर जी, सारे के सारे एच, ये सबसे बड़ा वाला सर्कल देख रहे हैं वो जी है। क्या सारे के सारे एच जी दिख रहे हैं आपको यहां से? नहीं, क्यों? क्योंकि कुछ एच ये वाले जी के बाहर हैं, तो ये तो जी में नहीं आएंगे। जी पूरा, जी के अंदर जो भी आएगा वो इसके अंदर आएगा, इस सर्कल के जो मैंने जी वाला बनाया, लेकिन जी के बाहर जो हो गया वो जी में नहीं आएगा। तो एच का जितना भी पोर्शन ये वाला दिख रहा है ये तो जी के बाहर है, तो ये तो नहीं आएगा, तो ये भी गलत। मतलब ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? सीरीज को कंप्लीट करना है। 600, 565, 530, 495, 460, आपको दिख रहा है डिक्रीजिंग सीरीज है, कम हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में गैप -35, 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 तो इन दोनों के बीच में भी गैप क्या होगा? -35, तो 460 में से 435 हम माइनस करेंगे तो 425 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको मैं 5 ऐड कर देता हूं इसमें, टाइपिंग मिस्टेक है, 425 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आज फ्राइडे है तो 55 दिन बाद क्या होगा? अगर आज फ्राइडे, आप समझना, तो 55 डेज बाद। आपको एक बात पता होगी कि अगर आज फ्राइडे है तो आफ्टर 7 डेज फिर से फ्राइडे आएगा, ठीक है। तो हम 7 के मल्टीपल ले लेते हैं, 55 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 7 जा 49, रिमाइंडर क्या बच गया? 6 बच गया, ठीक है। अगर मैं इसको 7 बना दूं प्लस 1 डे कर देता हूं तो फिर से 7 हो गए, मतलब जो 56वां डे होगा, समझना मेरी बात को, जो 56वां डे होगा वो फ्राइडे होगा फिर से। क्यों? क्योंकि हर 7 दिन बाद, जो दिन आज है अगले 7 दिन बाद वही दिन फिर से होगा। तो अगर मैं 55 + 1 कर दूं तो 56 दिन बाद फिर से फ्राइडे होगा। कितने दिन बाद? 56 डेज बाद। लेकिन हमसे पूछा क्या है? 55, तो मैं फ्राइडे से 1 कम कर दूं,
ये 55वां दिन होगा, तो फ्राइडे के पहले कौन सा दिन आता है? थर्सडे। क्लियर है आपको ये बात? हर 7 दिन बाद रिपीट करता है, 56 दिन बाद फ्राइडे होगा, लेकिन हमसे पूछा 55 है, क्योंकि 55 के पास हमने 56 देख लिया था, तो 55 एक दिन पहले, फ्राइडे के पहले थर्सडे, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमें कोडिंग डिकोडिंग, अगर एनिमिज्म को एनिमिज्म INAMMSI लिखा जाता है, ईगरली को ऐसे लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि फुलफिल को आप कैसे लिखेंगे। चेक कर लेते हैं। एनिमिज्म कैसे लिखते हैं? INAMMSI। अब आप लोग यहां से साफ देख सकते हैं, ए यहां पहुंच गया, आई यहां पहुंच गया, एन यहीं है, एम यहीं है, आई यहां पहुंच गया, एम यहां पहुंच गया, एस यहां है। ठीक है, सेम फुलफिल में लगा देते हैं। ठीक है, सेम डायग्राम बना लिया मैंने इसके जैसा। फुल एफ यहां आ गया, एल यहां आ गया, यू यहां का यहीं है, एफ यहीं का यहीं, आई यहां आ गया, एल यहां आ गया, एल यहीं का यहीं। ठीक है, तो LUFF कौन से में आ रहा है? LUFF LLI, तो LUFF LLI सेकंड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या बोला है? ये आपको कुछ बता दिया कि L प्लस M का मतलब है कि L M का फादर है, L मल्टीप्लाई B का मतलब है कि L मदर है M की, L माइनस M का मतलब है कि L इज द ब्रदर ऑफ M। तो आपको ये बताना है ऐसा इनमें से कौन सा ऐसा आपको दिखा रहा है चित्र, जिससे कि आपको ये पता चला कि A इज पैटर्नल अंकल ऑफ B। आपको ये बताना है A क्या है? पैटर्नल अंकल B का। ठीक है, पैटर्नल अंकल का क्या मतलब हुआ? कि B के फादर का ब्रदर। डायग्राम मैंने सही बनाया। A एक इस शख्स का ब्रदर है, ये कोई भी शख्स हो सकता है, और इस शख्स का लोंडा कौन है? या फिर इस शख्स, ये शख्स क्या है? B का फादर है। B के फादर का ब्रदर कौन हो जाएगा? A। क्लियर है आपको ये बात? तभी A क्या हो जाएगा? पैटर्नल अंकल। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं हम पहले ऑप्शन से, A माइनस बी। ए और बी में डायरेक्ट रिलेशन क्या बताया? A माइनस बी। A माइनस बी का मतलब क्या है? A इज द ब्रदर ऑफ B। लेकिन हमें तो क्या बताना है कि A शुड बी पैटर्नल अंकल ऑफ B, लेकिन A से तो ये पता चल रहा है कि A इज द ब्रदर ऑफ B। गलत हो गया। A माइनस बी फिर से यहां पे है, मतलब A इज द ब्रदर ऑफ B। A प्लस बी का क्या मतलब हुआ? L इज द फादर ऑफ M, मतलब A इज द फादर ऑफ B, लेकिन हमें क्या फादर बताना है? नहीं बताना, हमें क्या बताना है? पैटर्नल अंकल। ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, इसको हम बना के भी देख लेते हैं। A माइनस सी मतलब A भाई है किसका? C का। ठीक है, A किसका भाई है? C का। ठीक है, C प्लस बी मतलब C इज द फादर ऑफ B, तो C इज फादर ऑफ B। खत्म, सॉल्व हो गया। आया समझ में कैसे करना है? ऑप्शन से भी एलिमिनेट हो गया, उससे भी आंसर आ गया, बना के देख लिया तो भी आंसर आ गया। क्लियर है ये चीज? अब देखते हैं कि जो रिलेशन इनमें लग रहा है वही सेम रिलेशन, एनालॉजी का क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी टाइप से। अब आप देखिए इनको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से इसको हम माइनस करते हैं। देखिएगा, इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो मेरा आंसर आया 85। फर्स्ट में से थर्ड को माइनस किया तो क्या आया? 85। 85 में मैंने जैसे ही 2 मल्टीप्लाई किया मेरा आंसर आया 170। मतलब मेरा ये मैच कर गया। मतलब रिलेशन क्या बना? इसमें से इसको माइनस की करो, जो भी आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। फिर से इसमें भी चेक कर लेते हैं। इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो क्या आया? 64 मल्टीप्लाई 2 का कर दिया तो क्या गया? 128। मतलब इसमें भी लग रहा है रिलेशन, वही हमें इसमें लगाना है। देख लेते, चेक कर लेते हैं। इसमें से मैं अगर इसको माइनस करता हूं तो क्या आता है? 65 आता है। 65 में 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है? 130 आता है, आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। अब बाकी क्या आप चारों चेक कर सकते हैं। हमें तो जो करेक्ट हो गया वो करेक्ट है, बात खत्म, हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर करना है तो भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है? फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है इसमें? ये वाली रिलेशन से हमें ये पता करना है कि Z और ई में क्या रिलेशन है। Z और ई में क्या रिलेशन है पता कर लेते हैं। Z स्टार A डॉलर B, Z और A में क्या है? स्टार वाला रिलेशन। स्टार का मतलब क्या हो गया? A इज द सिस्टर ऑफ B, मतलब Z इज द सिस्टर ऑफ A। Z क्या हो गई? सिस्टर हो गई A की। ठीक है, A डॉलर B, डॉलर का क्या मतलब है? A इज द सन ऑफ B, तो A क्या है? सन है किसका? B का। क्लियर है? B माइनस C
माइनस का मतलब क्या हो गया, ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है, बी क्या है, सी की मदर है, ठीक है, सी के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता, सी स्टार डी, फिर से स्टार का ए इज द सिस्टर ऑफ बी, मतलब सी सिस्टर है किसकी, डी की, ठीक है, डी परसेंटेज ई, परसेंटेज का क्या मतलब है, हस्बैंड ऑफ, ठीक है, तो डी क्या है, हस्बैंड है किसका, ई का, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, जेड और ई में क्या रिलेशन है। आप एक बात बताओ, ये इसका भाई है, भाई की बीवी हुई, ई क्या हुई, भाई की बीवी, या फिर अगर जेड की बात करनी है तो ई का हस्बैंड, हस्बैंड की सिस्टर, तो क्या है, हस्बैंड की सिस्टर है, ई से जेड कैसे रिलेटेड है, हस्बैंड की सिस्टर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बताना है, कौन से दो साइन में अगर चेंज कर दूं तो मेरा ये मैच कर जाएगा, हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। अब आप एक बात बताइए, डिवाइड मल्टीप्लाई सबसे पहले उठाते हैं, 3 से 7 तो डिवाइड होगा नहीं, तो एक चीज तो मुझे पता चल गई कि डिवाइड को तो मुझे यहां से उठा के कहीं और शिफ्ट करना ही है। और आप एक चीज ये भी देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई से एक बार चेंज कर दिया, यहां पे अगर मैं डिवाइड भी लेके आया तो भी 7 और 9 तो एक दूसरे से डिवाइड होते ही नहीं, तो ये वाला तो गलत ही हो गया। फिर डिवाइड और प्लस को देख लिया, डिवाइड की जगह पे मैं प्लस को लेके आया और प्लस की जगह डिवाइड, ये मुझे दिख रहा है कि ये हो सकता है, तो 7 मल्टीप्लाई 9 प्लस की जगह डिवाइड, 3 डिवाइड की जगह प्लस, 7 माइनस 3 बराबर, देख लेते हैं, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 प्लस 7 माइनस 3 4 बराबर 25, आंसर आ गया, खत्म, पूरे चेक भी नहीं करना, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है ये, चेक कर लेते हैं। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि डॉट जितना कोने में, सामने वाली साइड भी उतना ही कोने में जाएगा, यहां पे है तो यहां पे आएगा, यहां पे है तो यहां पे आएगा, यहां पे है तो यहां पे आएगा, डॉट जितना बीच में उतना ही, जब पेपर को ओपन करोगे तो उतना ही बीच में आएगा, आ रही बात समझ में, ये यहां पे है, यहां पे आ गया, यहां पे है तो यहां पे आ गया, यहां पे, यहां, आ रही बात समझ में, जितना बीच में उतना बीच में, जितना कॉर्नर पे उतना ही कॉर्नर पे भेजना है, ये वाला सीन बनेगा, 4 बीच में, 4 कॉर्नर पे और 4 ये ऐसी, तो देख लेते हैं कौन से वाले में आ रही है, 4 बीच में है, 4 बीच में है, अब लेकिन यहां पे कुछ नहीं है इन दोनों में, यहां पे भी होनी चाहिए हमें दिख रहा है, तो ये गलत हो गया, यहां तो 4 बीच में ही नहीं है, यहां भी 4 बीच में नहीं, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4। लेट्स चेक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, आप डॉट्स गिन लीजिए, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, 6 डॉट्स, 1 2 3 4 5 5 डॉट्स, 1 2 3 4 4 डॉट्स, 1 2 3 3 डॉट्स, यहाँ पे जो भी आएगा उसमें 2 डॉट होने चाहिए, कौन से ऑप्शन में 2 डॉट है, इसमें एक गलत, डॉट ही नहीं है, गलत, 4 डॉट गलत, 2 डॉट सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पहले वाले को उठा लीजिए, पहले वाले को हमने जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाया बीच में, फिर घुमाया बीच में, फिर एक और बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो यहाँ पे एक और बार एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाऊंगा तो बीच में को आके ऐसा बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा, ठीक है, तो बीच में आना चाहिए और बी सीधा होना चाहिए, गलत, बी उल्टा गलत, बी सीधा बीच में, ठीक है। अब इन दोनों में ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में ये तो कॉमन ही दिख रहा है, तो इसको चेक करने का मतलब ही नहीं, तो किसको चेक कर ले हम, फोर्थ वाले को चेक कर ले डायरेक्ट, मतलब इस वाले को चेक कर ले, वी वाले को, देखिए ये ऐसा था, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर से एंटी क्लॉकवाइज, एक और बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूं तो ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो मतलब ऐसा करवाना है मुझे, करवाना है कि नहीं करवाना है, तो फिर से ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये किसमें एम्बेडेड है आपको ये बताना। अब आप ये देख सकते हैं कि ये कितना तिरछा है, ये और ये सीधे पे आ रहे हैं, ठीक है, ऑप्शंस मैच करना शुरू करते हैं, यहां पे तो कुछ भी चिपका हुआ ही नहीं, ये देखिए ये चीज तो बन ही नहीं रही, इसमें गलत हो गया, ये तो खुल रहा है, इसमें आप देखिए ये चीज कहां जा रही है, इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, जबकि ऐसे जानी चाहिए, ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए आप, ये चीज ऐसी जा रही है, ठीक है, इसमें भी आप देखिए सेम सेम फील आ रहा है, और ये एक ही लाइन पे मैच कर रहे हैं, यहां पे क्या अंतर था, ये और ये चीज ऐसे जा रही थी, ऐसे मैच हो रही थी, लेकिन ये चीज यहां पे ऐसी मिलनी चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। यहां पे कुछ सब खुला हुआ है, बंद तो है ही नहीं, और अगर है भी तो यहीं पे खुल रहा है, फिर से क्लियर है आपको ये बात। अब आप देखिए ये दोनों एक लाइन में तो है नहीं, सीधे नहीं है, सीधा होता तो यहां आता, लेकिन ये तो यहां आ रहा है, तो ये गलत हो गया, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन मिरर इमेज का क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है। मिरर इमेज में क्या करना पड़ता है, लेफ्ट का राइट, तो ये राइट, ये लेफ्ट में राइट में चला जाएगा, मतलब इसको उस साइड पहुंचाना है,
ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये यहां आ जाएगा, इसमें भी ये यहां आ जाएगा, इसमें भी, सब में ठीक है। अब जब मैंने इसको उधर पहुंचा दिया तो ये सीधा नहीं जाएगा, ये खुद भी उल्टा होगा। कैसा होगा? ये खुद भी उल्टा होगा। यहां पे ब्लैक इधर है, तो जब ये उधर जाएगा तो ब्लैक कैसा बन जाएगा? ब्लैक इधर साइड पहुंच जाएगा पूरा। देखते हैं किस वाले में, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें। चलिए अब इस वाले को देख लेते हैं। जब मैंने इसको इधर पहुंचाया तो ये भी उल्टा होगा, तो ये कैसा बनेगा? इसका जो ब्लैक इस साइड है, अब ये उस साइड पहुंच जाएगा, इधर साइड ब्लैक होना चाहिए। देख लेते हैं, ब्लैक इधर साइड है, ठीक है, ब्लैक इधर साइड है, ब्लैक इधर साइड नहीं है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं इसको। देखिए आप, मिरर इमेज में हमेशा लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है, ऊपर का नीचे कभी नहीं होता। चेक कर लेते हैं, ये ऐसा हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कौन सा बचा, फर्स्ट और थर्ड। ये ऐसा गया, ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा गया, ऐसा हो गया। लेकिन आप इसको देखिए, टेल को, यहां पे नीचे है, ऊपर हो गई। मैंने आपको मिरर इमेज में बताया, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कभी नहीं हो सकता। तो ये भी गलत हो गया, आपका ऑप्शन 1 बचा। तो ये थी आपके हार्डेस्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चंस। आई होप आप सब ने कुछ ना कुछ अप्रोच सीखी होगी कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो थैंक यू, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय। और ऐसी ही कुछ शिफ्ट लेके हम आगे भी आते रहेंगे ताकि आपकी हेल्प हो सके। बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।